इस मंच से बोलने वाले प्रत्येक वक्ता को आपके द्वारा बुलाए गए तहसील के सभी पदाधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा लगन के साथ उतनी समय तक सुना है जितने समय तक उन्होंने बोला है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि या तो हमें बोलने का अवसर दें, और यदि देते हैं तो फिर हमें हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने का समय देना होगा। ये निर्णय इस मंच को करना है, और हर बार मुझे हर भजन की तरह मैच की आखिरी बॉल खेलने के लिए बुलाना उचित नहीं है। मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि जब पिछली बार उन्होंने जिला स्तरीय सम्मेलन किया था, जिसमें मुझे भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, तो महासचिव महोदय ने मुझे वनडे इंटरनेशनल के 2 ओवर फेंकने का टाइम दिया था। अब मैं ये कहता हूं कि जहां प्रदेश स्तर पर इतनी सुंदर कार्यशाला हो रही हो और वहां पर आधारभूत रीढ़ का ढांचा करने वाले तहसील अध्यक्षों को केवल अपनी शक्ल दिखाने के लिए इस मंच पे खड़ना उचित नहीं होगा। इसलिए ये 2 मिनट का राइडर, क्योंकि जब तक मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, अपने फिर रख सकते हैं। ये कार्यशाला थी बताने के लिए, इसमें आपके विचार जाने को बुलाया। अभी क्या अपने पास 7 बजे तक का टाइम है, 28,500 जमा है इसके, दोबारा 28,500 लगा देगा तो आप तो बैठे। देखिए ऐसा है, जहां अच्छे विचार आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां अच्छी कार्यशाला आ रही हो तो दोबारा लगा, और जहां अच्छे प्रांतीय अध्यक्ष हो, वो वहां अगर 7 के 8 भी बच जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाराशर जी ने सुबह से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, हमें 2 बार खाना खिलाया है और तीसरी बार खाना खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूं कि मंच का माइक आपने मुझे दे दिया, अब आपको सुनना तो पड़ेगा। तो अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके बीच में और उस तरफ बीच में जहां बैठे हुए दोनों साथी हैं, उनके बीच का अंतर कम करते हुए, अर्थात आई और यू, इन दोनों शब्दों के अंतर को कम करते हुए लेकिन इनको जोड़ते हुए, अर्थात आई और यू को जोड़ते हुए वी में कन्वर्ट करते हैं, और जब आई और यू मिलकर वी बनते हैं तो वो स्ट्रेंथ बनती है, और जब यूनियन स्ट्रेंथ के रूप में बढ़ती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इतिहास की ये सुंदर कसौटी है। ये मैं सबसे पहले इस मंच से आप सबकी तरफ से आज के चुनाव में हमारा शानदार प्रतिनिधित्व नेतृत्व करने के लिए पाराशर जी को आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि एक ऐसे अधिकारी को हमने नेतृत्व के रूप में चुना है जिसने अपनी प्रतिभा से, अपने प्रयत्नों से इस मंच को समता मंच के रूप में एक नए दिशा, नया आयाम देने का सुंदर प्रयास किया है। इसलिए सबसे पहले मैं आपके लिए 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि गुलशन की हर कली, सुन लीजिए पाराशर जी, गुलशन की हर कली खुशबू दे आपको, गुलशन की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, मैं तो कुछ देने के काबिल हूं ही नहीं, पर देने वाला हर खुशी दे आपको। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है साथियों, एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति की और दूसरी होती है अभ्यास की। इतिहास के ये सुंदर प्रश्न मिले हैं कि अर्जुन का तीर ही मछली की आंख में क्यों लगा, शब्द वेदीवान पृथ्वीराज चौहान ही क्यों
चलाना सीखे और अर्जुन जो है वो ही सबसे सफल धनुधारी क्यों रहे? वजह दो थी। एक तो दृष्टि, दूरदृष्टि, विजन जिसे हम कहते हैं, वो उनका स्पष्ट था, और दूसरा उनमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जागृति थी, तीव्र इच्छा शक्ति थी। जिस संगठन में जोश, जुनून और जज्बा होगा, जोखिम उठाने का मादा होगा और निरंतर सतत चलने की इच्छा शक्ति होगी, वही संगठन सफल होगा। मैं इस बात को दूसरे अर्थों से कहता हूं कि भीड़ को इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन एक बलशाली अनुशासित टीम को इकट्ठा करना हमारा ध्येय है। भीड़ को इकट्ठा करना इसलिए हमारा ध्येय नहीं है कि भीड़ का कोई डायरेक्शन नहीं होता और भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता। उसको जहां जैसा लक्ष्य मिलता है वो उस दिशा में डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन टीम का एक लक्ष्य होता है, टीम की एक दिशा होती है, टीम का एक डेडिकेशन होता है, टीम का एक डिवोशन होता है और टीम का एक डिसिप्लिन होता है। अब डिसिप्लिन वर्ड की जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप, ये एक ऐसा शब्द है जिसको आप अंग्रेजी की वोकेबुलरी से देखें तो DISCIPLINE की पोजीशन को आप देखोगे और उन शब्दों के जोड़ लगाओगे तो वो 100% आएगा। आप जोड़ के देख लेना, D for 4 पे आएगा और जब उसका जोड़ लगाओगे तो वो 100% आएगा। और जब हमारे संगठन के अंदर ये डिसिप्लिन आएगा, डिवोशन आएगा, डेडिकेशन आएगा तो निश्चित रूप से सफलता 100% मिलेगी। मैं दूसरे दल क्या सोचते हैं, दूसरे दल की हमारे बारे में क्या धारणा, मैं इस पर नहीं जाता। हमें हमारी शक्तियों को पहचानना है और हमें हमारे आत्मविश्वास को पहचानना है। हमें हमारे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाओ। यदि हमें उनको प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा है, आत्मविश्वास है और 100% आत्मविश्वास है तो समझ लो वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जहां आपके मन में शंका आ गई और जहां आपने दूसरे के कंधों का सहारा लेने का प्रयास किया, वहां जो है डगर सीधी होते हुए भी टेढ़ी हो जाएगी और हमारा ये सफल अभियान मंजिल से भटक जाएगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाराशर जी की कार्यशैली के अंदर हमें एक चाणक्य के रूप में, सुभाष बाबू के रूप में एक योग्य नेता मिला है। अब ये हमारी कर्तव्य है कि आजाद हिंद फौज के रूप में हम इनको जो है सशक्त सेना के रूप में मिले और इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। अब अगर हमारे को हमारे अध्यक्ष जी में आस्था है तो फिर उसमें श्रद्धा भाव से उसका अनुसरण ही होना है, उसमें इफ और बट नहीं होना है। तो पहिए गाड़ी चालक जब सब एक तार हो जाते पथ की सारी बाधाओं के, तब सारे ही डर हो जाते। मन में जोश, नयन में निश्चय, उड़न खटोला बनती गाड़ी और उसको नहीं रोक पाती है झाड़ी खाई और पहाड़ी। एक पतली सी डाली के ऊपर बैठे हुए परिंदे से किसी ने पूछा, मैं दृष्टांत के रूप में आपको अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक पतली डाली पर एक परिंदा बैठा हुआ था और दूसरे परिंदे ने उसे गौर से देखा और कहा कि तुम्हें इस पतली डाली के ऊपर बैठते हुए डर नहीं लगता? उसने कहा, मुझे इस पतली डाली से मतलब नहीं है, मुझे मेरे खुद की क्षमता पर विश्वास है कि जब ये डाली टूटेगी तो उससे पहले मैं उड़ जाऊंगा। एक मेंढक ने, दूसरा मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं, एक मेंढक ने अपने दूसरे साथियों से कहा कि मैं इस पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा। दूसरे मेंढकों ने कहा कि ये बेवकूफ हो गया है। आज तक कोई मेंढक जो है किसी पेड़ की ऊंची चोटी पर नहीं चढ़ा है, ये भी नहीं चढ़ पाएगा, उसको समझाया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो मेंढक कुछ क्षणों बाद पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था। उससे उसके दूसरे साथियों ने पूछा कि तू इस पेड़ की चोटी पर कैसे पहुंच गया?
उसने कहा कि मैंने मेरी आलोचनाओं को सुना ही नहीं क्योंकि मैं बहरा था। अर्थात अगर हमारे में आत्मविश्वास है तो हम निश्चित रूप से मंजिल पे पाएंगे। एक सुंदर लक्ष्य के लिए लेकर के चले हैं। हमारे पास बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले साथी हैं, चाहे वो हमारे संरक्षक मंडल के रूप में हो और चाहे वो हमारे को प्रदेश स्तर से दिशा निर्देश देने वाले हो। मैं आपकी तरफ से अजमेर का नाम नहीं लूंगा। अजमेर का नाम इसलिए लूंगा कि जब जब अजमेर का नाम आता है तो हमारे साथियों को होता है, क्योंकि मेरा नाम कश्मीर है और कश्मीर पूरे भारत का है। देश की राष्ट्र आन बान और शान का प्रतीक है। और जब मैं आपसे इस मंच के माध्यम से आपकी ध्वनि को इनके कानों में डाल रहा हूं तो मेरा उत्तरदायित्व आपसे ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको फिर बताता हूं कि मैं कवि हूं। इतिहास का एक सुंदर प्रसंग है जिसमें अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को चंद्रगुप्त ने प्रेरित किया था और उसने कहा था कि मैं कवि हूं, फिर तुझे चौहान दे दूंगा। सुन लीजिए पाराशर जी, मैं कवि हूं, फिर तुझे